मनोहर लाल गर्ग, सह आचार्य इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है मुग़ल दरबार में आमिर की मान सिंह की सेवाएं। मान सिंह भारमल के पुत्र भगवान दास का पुत्र था। 1589 में भगवान दास की मृत्यु के बाद वह आमेर का जागीरदार बना। अकबर ने उसे राज की उपाधि दी। मानसिंह ने 12 वर्ष की आयु में ही मुग़लों को अपनी सेवाएं देनी प्रारंभ कर दी। सबसे पहले 1569 में अकबर ने रणथंभौर पर आक्रमण के लिए मानसिंह व उसके पिता भगवान दास को भेजा। अंत में रणथंभौर के राजा सुरजनहाड़ा ने समर्पण किया। इसके पश्चात 1572 में मानसिंह ने अकबर के गुजरात अभियान में भी उसका साथ दिया और उसके पश्चात सरनाल युद्ध में भी अकबर को उसने अपनी सेवाएं दी। 1573 में गुजरात विजय के समय मानसिंह ने डूंगरपुर के शासक आसकरण को पराजित किया। इसके पश्चात मानसिंह को बिहार विजय के लिए भेजा गया एवं यहाँ पर अकबर एवं मानसिंह ने मिलकर दाऊद खां को पराजित किया। इसके उपरांत अकबर ने मेवाड़ रियासत को अपने अधिकार के लिए मानसिंह की सेवाएं ली एवं 1575 में मानसिंह को मेवाड़ आक्रमण के लिए भेजा तथा 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप एवं मानसिंह के मध्य हल्दीघाटी युद्ध हुआ, परंतु इसमें अकबर की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई एवं परिणाम स्वरूप अकबर मानसिंह से रुष्ट हुआ। इसके पश्चात मानसिंह को उत्तरी पश्चिमी सीमांत भाग को अधिकार में करने के लिए 1580-81 में वहाँ भेजा। अकबर उत्तरी पश्चिमी भाग में अफ़गानों, रोशनाइयों व मिर्ज़ा हकीम जो उसका सौतेला भाई था कि विद्रोहों से परेशान था, अतः उसने यूसुफ खां के नेतृत्व में मानसिंह को वहाँ भेजा। उसमें कश्मीर व बदख्शां को जीता व मिर्ज़ा हकीम की सेनापति को परास्त किया। इससे मिर्ज़ा हकीम नाराज़ हो गया और उसने पंजाब पर आक्रमण किया। मानसिंह को बंदी बना लिया गया, परंतु अकबर ये सुनकर क्रोधित हुआ और वह पंजाब गया। मिर्ज़ा हकीम ने घेरा उठा लिया और वह काबुल भाग गया। अकबर इससे खुश हुआ और उसने मानसिंह के मनसब में 1500 की वृद्धि की। इसके पश्चात मानसिंह को 1585 से 87 के मध्य काबुल के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। अकबर ने मिर्ज़ा हकीम के दमन के लिए शहज़ादा मुराद को मानसिंह के साथ काबुल भेजा और वहाँ पर उन्होंने मिर्ज़ा को उत्तरी काबुल तक खदेड़ा। 1585 में अकबर ने मानसिंह को मिर्ज़ा हकीम की मृत्यु के पश्चात काबुल पर अधिकार के लिए भेजा और उसने काबुल पर अधिकार कर लिया। इससे अकबर प्रसन्न हुआ और उसने मानसिंह को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह काबुल में एक सच्चे सेनापति सूबेदार की तरह रहा। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार मानसिंह ने शीघ्र ही काबुल में सभी का विश्वास जीत लिया और वह वहाँ पे लोकप्रिय हो गया। 1587 में अकबर ने मानसिंह का तबादला करवा दिया। बिहार के सूबेदार रूप में मानसिंह ने 1587 से लेकर 1594 तक अकबर को अपनी सेवाएं दी। अकबर बिहार में
ठेकेदारों, अफगानों व जमींदारों के विद्रोह से परेशान था और उसने मानसिंह को उनके दमन के लिए वहाँ भेजा। वहाँ पहुंचकर मानसिंह ने उनको पराजित किया। 1589 में मानसिंह के पिता की मृत्यु हो गई और मानसिंह को आमेर का जागीरदार बनाया गया और इस तरह अब मानसिंह का प्रभाव अकबर के दरबार में बढ़ गया। मानसिंह ने खड़गपुर के शासक संग्राम सिंह को पराजित किया। जब मानसिंह बिहार में व्यस्त था तब बंगाल के शासक कलमक ने विद्रोह कर दिया, परंतु मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह के साथ मिलकर उसे परास्त कर मरवा डाला। मानसिंह ने हाजीपुर के गणपत को भी पराजित किया तथा इससे अकबर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उड़ीसा के अफगानों के विद्रोह के समय मानसिंह ने अफगानों के नेता नासिर खां पर विजय प्राप्त की। 1592 में अफगानों का पुनः विद्रोह हुआ तथा मानसिंह द्वारा अफगानों को जलीसर तक खदेड़ा गया। 1594 से 1605 के मध्य मानसिंह बंगाल में सूबेदार के रूप में अकबर की सेवा दी। बंगाल में उसने राजधानी के लिए अकबर नगर नामक नया नगर बसाया। बंगाल में कई विद्रोहियों केदार राय, सुलेमान, ईसा खां को पराजित किया। 1596 में कूच बिहार के लक्ष्मी नारायण को भी पराजित किया। लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन अबला देवी का विवाह मानसिंह से करवाया। 1599 में उसका बेटा जगत सिंह मर गया। 1601 में मुर्शिदाबाद के अफगानों को भी पराजित किया। मथुरालाल शर्मा के अनुसार इस समय अकबर ने प्रसन्न होकर मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। 1606 से 1614 के मध्य मानसिंह दक्षिण में सूबेदार बनाया गया। जहांगीर के बादशाह बनने के बाद स्थिति बदल चुकी थी। जहांगीर ने उसे मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, परंतु मुगल सेना का नेतृत्व उसे प्रदान नहीं किया। अंत में 1614 ईस्वी में एलिचपुर में मानसिंह की मृत्यु हो गई। मानसिंह विद्या प्रेमी था। उसके काल में कई बड़े ग्रंथों की रचना हुई। इसमें मान प्रकाश, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, वाणी, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन, पवन पश्चिम एवं पत्र प्रशस्ति प्रमुख ग्रंथ हैं।